ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कौन? ना सर पे माँ बाप है, ना ही कोई बहन भाई, एक ये बेटा ही तो है। मुझे पता है हर चीज का, बार बार ना बताया करो। माँ तो इसकी मर गई और इसे तुम्हारे सर पर छोड़ गई। अब मेरे पुराने जख्मों को तो ना ताज़ा करो। हमने पिछली सारी बातें भुला के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। यही तो मैं कह रही हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचो। कल को हमारे भी बच्चे होने हैं, कब तक उसको साथ रखेंगे? तो क्या करूँ मैं? बेटा है वो मेरा, मैं उसे घर से ऐसे निकाल तो नहीं सकता। तो घर से निकालने को कौन कह रहा है? कोई तो होगा जो उसे संभाल लेगा। तुम दे दो किसी को। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे। सही तो कहती है, भला ये क्यों संभाले मेरे बेटे को? मेरी दूसरी शादी है लेकिन इसकी तो पहली है। ये अयान को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। क्या करूँ मैं? बहुत खुशकिस्मत है तू कि अल्लाह ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। कैसी खुशकिस्मती यार, मुझे पता है कि बगैर माँ के बच्चे को कैसे पाल रहा हूँ। अगर मुझे अल्लाह ने तेरे जैसा बेटा दिया होता तो मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता, तेरी तरह यूं गिले ना करता। बस जिस पे गुजरी होती है उसको बेहतर पता होता है। अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुमने? देखो नदीम, तुमसे क्या छुपाना, मैं बहुत जल्द दूसरी शादी करने लगा हूँ और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको साथ रखना। हाँ, फिर तो सही सोचा तुमने। अल्लाह बचाए तो तेरी माँ से बच्चों से बड़ा बुरा सलूक करती है। इसीलिए तो तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। बस ख्याल रखना मेरे बेटे का। और तुम फिक्र ही मत करो, मैं अयान को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया नदीम। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं अपने एक अजीज के घर छोड़ आया हूँ अयान को। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के आज ही तुमने कोई बेहतर फैसला कर लिया। क्या कहते हैं वो? फिर क्या किया बेटे का? छोड़ आए हैं किसी के घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बात का इतनी जल्दी असर हो गया उन पे। हाँ तो आप ही असर लेना भी बनता था, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनके बेटे को संभालना। इसीलिए तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। जी जी सही बात है। बाप ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी औलाद को गैरों के हवाले कर दे? गैर तो नहीं नदीम, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बेचारे की औलाद नहीं है, उसे बच्चों की कदर है। मुझसे ज्यादा ख्याल रखा होगा उसने मेरे बेटे का। ख्याल। और सुन, सारे बर्तन अच्छी तरह से धोई और किचन में पोछा भी लगा दी। जी ठीक हो गया। आजकल कहाँ अच्छे काम वाले लड़के मिलते हैं, और इसका बाप खुद दूसरी शादी के चक्कर में इसे मेरे पास छोड़ गया है। लेकिन मुझे मुलाजिम की जरूरत थी, मैंने इसी को काम पे रख लिया। नौकर से बदतर हालत है उस बेचारी की वहाँ पर। मुझे तो देख के बड़ा दुख हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बहुत दुख हुआ मुझे कि एक बाप ने दूसरी शादी की खातिर अपनी औलाद को ही खुद से दूर कर दिया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं, और बच्चों को अपने माँ बाप से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन तुम कहाँ समझोगे इस बात को? अल्लाह ने तुम्हें औलाद दूसरों के हाथों जलील करवाने के लिए नहीं दी थी। नौकर से बदतर हालत है उस बेचारी की वहाँ पर, और बहुत दुख हुआ मुझे कि एक बाप ने दूसरी शादी की खातिर अपनी औलाद को ही खुद से दूर कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दूसरों के हाथों जलील करवाने के लिए नहीं दी थी। तुमने तो कहा था तुम इसको छोड़ आए हो, फिर ये तुम्हारे साथ कैसे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए अपने बेटे को वापस ले आया हूँ मैं। गलती? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि बड़ी देर कर दी मैंने। मुझे तो तुम्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था जब तुमने मुझे मेरे बेटे से दूर करने की बात की थी। कि क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? कल तक तो तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा था। इसी चीज का तो दुख है कि मैं कैसे इतना संदिल हो सकता हूँ कि अपनी तो आने वाली जिंदगी के बारे में सोच लिया, लेकिन अपने बेटे के बारे में एक दफा भी ना सोचा कि उसका क्या होगा, वो भी किसी गैर की बातों में आके। इस वीडियो को देखकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।